गया कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक अवामी वजीर आजम जो कि वहाँ पे 2/3 अक्सरियत लेके आया उसको डिक्टेट कर रही है, तो उसने वहाँ इनकार करने के बाद मजामत शुरू कर दी, जिसकी वजह से पहली हुकूमत 2 साल में गिराई गई और दूसरी हुकूमत भी 2 साल कुछ महीनों में गिराई गई और मार्शल लॉ लगा था। तो वो बुराई से अच्छाई तक का सफर था। इमरान खान का जो है वो अच्छाई से बुराई तक का सफर है कि इमरान खान सियासत में जब बिल्कुल नौवारद थे या उसके अलावा गैर मकबूल थे, इनको कोई जानता नहीं था, इलेक्शन नहीं जीतते थे, तो आप इनकी पुरानी वीडियोज निकाल के देखिए, ये जर्नैलों के बारे में क्या क्या बोलते थे कि 20,000 बंदा बाहर निकल आए तो जनरल की जो है वो पेंट गीली हो जाती है। उसके अलावा ये कि ये तो डरपोक होते हैं, इनके तो जो है ना वो ये किसी चीज के काबिल नहीं होते, ये किस तरह के इतने पढ़े लिखे नहीं होते, ये फलानी चीज है, ये कौन होते हैं, मैं वजीर आजम हूँगा तो मैं तो उसी टाइम पे सैक कर दूंगा, अगर कोई मुझे कहेगा कि आप इस्तीफा दें तो मैं तो आईएसआई का डीजी अपनी मर्जी से लगाऊंगा, मैं आर्मी चीफ जो है उसको जो है वो एक्सटेंशन नहीं दूंगा। हर चीज के अंदर इनका जो है वो बयानिया था जो आज से मुख्तलिफ है। इन्होंने अच्छाई की बातें करके बुराई तक का सफर किया। इन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और एक्सटेंशन देते हुए कहा कि मुल्क के हालात ऐसे हैं बैन अवी सतह पे और उसके अलावा मुल्की सतह पे जो है ना वो हम जंगी हालत में है, तो मैं एक्सटेंशन दे रहा हूँ। अब उसी जनरल बाजवा ने जब जिसको पहले तो वो जनरल बाजवा जो थे वो एक डॉक्ट्राइन उनकी इंट्रोड्यूस करवाई गई, उनके आईएसपीआर के मीडिया सेल ने, जनरल आसिफ गफूर उस वक्त उसको कमांड कर रहे थे, बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से। और ये बेसिकली एक शख्स का काम नहीं है, इदारे के अंदर मुख्तलिफ जो है अफराद है, उनका मिलकर एक थिंक टैंक जो है ना डिसाइड करता है कि हमने कोई पॉलिसी नहीं लेके आनी है इदारे के तौर पे, लेकिन उसमें ये कि बिलवास्ता तौर पे दूसरे लोग भी ऑब्वियसली वो मोर्द इल्जाम ठहराए जाते हैं, पूरा इदारा ठहराया जाता है। तो जब इन्होंने ये पॉलिसी जो है वो डिजाइन की कि हम इमरान खान को लेके आ रहे हैं और नवाज शरीफ को हटाया गया 2013 के बाद, जिस तरह से मसाइल पैदा किए गए, कभी डॉन लीक्स की शक्ल में, कभी जो है मोदी के यार की शक्ल में, कभी जो है वो तौहीन रसालत का फतवा लगा दिया गया, कभी धरने करवाए गए। उस वक्त जो है वो जो डीजीआईएसआई थे वो धरने जो है वो स्पॉन्सर करवा रहे थे। तो ये कि ये सारा कुछ जो किया गया तो इमरान खान को लाया गया, तो ये बाजवा डॉक्ट्राइन थी। जब बाजवा डॉक्ट्राइन जो है वो फ्लॉप हुई 4.25 साल, अभी मैं कल सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जब पहली मर्तबा जनरल बाजवा और जनरल फैज मिलने गए इमरान खान से, तो वो एक ट्रैक सूट पहने, पेशावरी चप्पल पहने जब उनके सामने आए तो जनरल बाजवा से बाहर निकलते जनरल फैज ने कहा कि ये इस शख्स को हम प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे जिसको इतना नहीं पता कि मैंने ऑफिशियल मीटिंग करनी है तो मैंने किस ड्रेस कोड के अंदर होना है। और वो जिस तरह से लोगों को बुलाते थे अपने पास, धूप में बिठा के, काला चश्मा लगा के लेफ्ट राइट में बिठा लेते थे, सफारतकारों को भी, और जिस तरह से उन्होंने मुल्क को चलाया और सारे इख्तियार सरेंडर कर दिए, तो इस चीज के बाद स्टैब्लिशमेंट ने देखा जो मुल्क की हालत हो गई सफारतकारी की सतह पे, दूसरे वाले के साथ ताल्लुकात हो, उसके साथ मुईशत की जो हालत है, 4 वजीर खजाना बदल दिए गए हैं। फौज में एक अमूमी रवायत है कि जो एक कोर कमांडर होता है उसके नीचे 3 जीओसी होते हैं। अगर कोर कमांडर एक बार एक जीओसी की शिकायत करे तो वो उसको चेंज कर देते हैं, और अगर दूसरी मर्तबा शिकायत करे तो वो फिर उसको भी चेंज कर देते हैं, लेकिन सोच विचार करके जीओसी को। अगर तीसरी मर्तबा भी कोर कमांडर किसी जीओसी की अगर शिकायत करता है तो तीसरी मर्तबा कोर कमांडर को चेंज कर देते हैं। तो जो बंदा सूबे में उस्मान बुजदार था वो 6 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर रहा था, इसका मतलब उसे सूबा नहीं चल रहा था। तो इसी चीज की वजह से एस्टैब्लिशमेंट के इख्तिलाफात इमरान खान के साथ पैदा हुए। तो इमरान खान भी अपने वजीर खजाना चेंज कर रहा था बार बार, उसके अलावा वजारतें चेंज कर रहा था, मुल्क चल नहीं रहा था, अपोजिशन सारी को जेल में डाल दिया था, उनके ऊपर जो है वो ऐसे ऐसे मस्का खेज केसेस बनाए जा रहे थे हीरोइन डाल के, कभी कभी शाहिद खाकान को पकड़ लेना कि तुमने जो है वो अपॉइंटमेंट पीएसओ के चेयरमैन की, कभी एहसन इकबाल को पकड़ लेना। अब उसके बाद जब स्टैब्लिशमेंट ने देखा कि ये बहुत हो गया और सारी गालियां हमें पड़ रही हैं, तो स्टैब्लिशमेंट में एक और जो चीज है ना वो ये अभी बात हो रही थी कि स्टैब्लिशमेंट इतनी गैर मकबूल शायद अभी हुई है। अभी आज से 15 साल पहले तक मुशर्रफ के दौर में इससे ज्यादा गैर मकबूल थी। उस वक्त फौजियों का जो है ना वो मुराल, ये अभी जो कह रहे थे ना कि अभी बहुत डाउन है, और 4 साल पहले जो 4 महीने पहले जो 4 साल थे मुराल बहुत हाई था, तो मुशर्रफ के दौर में मुराल इतना डाउन था कि फौजी वर्दी पहन के कोई बाहर नहीं जा सकता था। उस वक्त ये इंस्ट्रक्शन ऑफिशियली दी गई थी कि कोई फौजी जो है अपनी वर्दी पहन के बाहर नहीं जाएगा अकेला, और कॉन्वाय के साथ सफर करेंगे। और उसके अलावा ये कि नवाज शरीफ
जो है वो जब आया तो मोराल उस वक्त हाई हुआ था, क्योंकि 2005 से लेके 2013-14 तक 9 साल से 14 अगस्त की परेड नहीं हुई थी। 9 साल से पाकिस्तान की जो है ना वो जंगी हालत जंग में था। तकरीबन 2 बम धमाके एवरेज रोज होते थे। बलूचिस्तान नो गो एरिया था। उसके अलावा ट्राइबल एरिया के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी फैली हुई थी, तालिबानाइजेशन थी। मसाजिद के बाहर जो है वो पुलिस खड़ी होती थी, तो फिर जुमे की नमाज और आम नमाजें होती थी। पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इतना इंतशार था। 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। कराची के अंदर 24 से 25 लोग रोज कत्ल होते थे उस वक्त। 24 से 25 लोग रोज कत्ल होते थे। जब नवाज शरीफ 2013 में आए तो आप नहीं, मैं अभी आप मैं ये सारे सवाल इकट्ठे हुए हैं। मैं आपके जो है ना बातों का सिर्फ जवाब नहीं दे रहा। जो पहले सवाल थे उनको भी मैंने रिस्पॉन्ड करना था, तो जरा आप सुन लीजिए। तो ये बेसिकली साबित करना चाह रहे हैं कि इमरान खान गलत है, पहले लोग ठीक भाई बात सुने। अब किसी बंदे को जमीनी एकाएक पर आप कैसे कह सकते हैं गिरफ्तार है, उसकी मिसाल देता हूँ आपको। देखिए बात सुने मेरी, जितना 30 से 35 साल ये लोग खेले हैं, हमने भी इनको वोट दिए भरपूर। आपने पहली बात तो ये कि 30 से 35 साल साबित कर दें। आप पहले साबित करें 30 से 35 साल, नहीं बात सुने नहीं, आप गलत बात करेंगे। 30 से 35 साल साबित करें, कौन से गुजारे। आप 30 से 35 साल, आप एक बात मतलब आपको अगर कोई दलील से बात नहीं सुननी है तो आपकी कॉल जो है ना वो फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि 30-35 साल आपको साबित करना पड़ेगा। ऐसे कोई यवली नहीं मारनी पड़ेगी आपको। ऐसे नहीं है कि बोंगी मार दें कि 30-35 साल है। मुझे बताएं कि 1985 से नवाज शरीफ जो है वो सियासत में आया है। नवाज शरीफ 85 से सियासत में आया है, तो 85 से लेके आज तक उसने कितने टोटल साल जो है वो उसका दौरे हुकूमत रहा है। समीना आप एक सेकंड सबको लेती हूँ जी। 1 सेकंड का सवाल है सर जी, 1 सेकंड लगेगा जी। आप यू वर्क सो हार्ड 6 ईयर, ये आप अपना शो खराब कर रहे हैं कि 1 साइडेड मैन को यहाँ पटा के वो मियां साहब के मंत्र पढ़ रहे हैं। दूसरी तो लोगों ने जो सवाल किया उन्होंने तो एक भी बात नहीं की। आपको अगर अपनी मुताबिक जवाब सुनना है तो वो मैं आपके मुताबिक जवाब नहीं दे सकता, मैं हकायक दे रहा हूँ। अगर आपको जो है ना वो सिर्फ अपनी मर्जी का जवाब सुनना है तो फिर आप ऐसे कीजिए कि खुद ही कोई अपनी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हेलो जी जी देखिए बात यह है कि जो कोई भी कॉलर आएगा तो वो तारीफें नहीं सुनेगा नून लीग की, वो पॉजिटिव कमेंट्स चाहता है वो। अब जैसे चौधरी साहब के जो कमेंट्स आ रहे हैं अगेंस्ट द पीटीआई आ रहे हैं, लेकिन प्रीवियसली जो भी आप अगर हकीकत को अगेंस्ट द पीटीआई अगर आ रही है चीज जो हकीकत है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि अगर 2018 तक 2013 से लेके मोराल उस वक्त हाई था कि जब आपने सारे ऑपरेशन मुकम्मल किए, सारे सूबों में इंसर्जेंसी खत्म की, कराची में टारगेट के लिए खत्म जी। ये भाई साहब कहाँ नवाज शरीफ की जो है कहानी बता रहे हैं, जो क्वेश्चन है उसके जवाब है। नवाज शरीफ ये कोई आसमान से तारे नहीं लाया था, उन्होंने इनके सारे टोले में और पीटीएम बैठी हुई है, ये सब मिलके बर्बाद। 1 सेकंड होल्ड करें प्लीज, मैं जरा इनका ले लूं। 1 सेकंड जी। हेलो जी, हेलो जी, 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे आप प्लीज जी। बोले 1 सेकंड के लिए होल्ड कर ले जरा, मैं इन लोगों के आंसर ले लूं जी। हेलो जी। आपके गेस्ट कहाँ फंस गए? अब आपको इमरान खान साहब की जो सच्ची तारीफ करनी पड़ेगी तभी सब कुछ होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी ना, आपने क्वेश्चन किया था कि इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे कि फौज से उनको लड़ाने की साजिश की गई, तो वो कौन लोग हैं? तो इमरान खान साहब के अभी तो एक शहबाज के साथ अंदर जा चुके हैं और बाकी